हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने आज थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मैं किस चीज़ का वीडियो स्टडी करने वाला हूँ। आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, आज का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश में बोले तो एसएसटी यानी सोशल साइंस। बच्चों, ये मॉडल सेट का है, 2023 से संबंधित प्रश्न है और मॉडल सेट 5 है। बच्चों, इससे पहले मैं 4 करा चुका हूँ। बच्चों, अगर आपने उन चारों का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ पे जाइए, उस चारों आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखना है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आज आपको एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपको सीधे डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो बच्चों 80 का प्रश्न है और 80 में से 80 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। एग्जाम में 80 में से 40 बनाने रहते हैं, लेकिन हम तैयारी करने एग्जाम की तो 80 में से 80 करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023 से संबंधित है। ठीक है बच्चों, मॉडल सेट का है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन के आज फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बच्चों, जाने से पहले एक विनती करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे क्लास के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा आपको लगातार वीडियो मिलता जा रहा है, स्टडी का वीडियो भी, बेस्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, चलिए पहला प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि 1 से 80 तक प्रश्न है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, सबसे पहली भूमिगत रेलवे कब बनी? बताइए बच्चों। तो बताइए आज का पहला प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, 1863 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, मैं 4 ऑप्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूंगा और आंसर बोलूंगा। आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कम समय में ज़्यादा तैयारी करवाना है। दूसरा प्रश्न देखिए, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है बच्चों, वो मैंने क्वेश्चन में आंसर बोल दिया। गिरमिटिया को क्या बोलते हैं? तो बच्चों अनुबंधित मजदूर कहते हैं। ठीक है, जो दूसरे के अंडर में रह के काम करता हो। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिएगा, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो बच्चों मुद्रण तकनीक सर्वप्रथम विकास जो है वो चीन में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो अल हिलाल का संपादन जो बच्चों मौलाना आजाद ने किया। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क का संबंध नहीं है। आगे देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो बच्चों ये जो युद्ध हुआ था ये सेडोन में हुआ था। ठीक है बच्चों, 7वां नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना? तो वार एंड पीस जो है बच्चों टॉल्स्टॉय की रचना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो बच्चों यह हुई कब? तो 1907 में हुई। ठीक है बच्चों, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो बच्चों इसका आंसर होगा 1916 में रंपा विद्रोह हुआ। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों क्या है कि जमशेद टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो बच्चों इसका ऑप्शन है आपका 1916 में, 1917, 1918, 1919। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 1916 में की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? एक ही प्रश्न है क्या बच्चों? एक सेकेंड बच्चों, माफ करना बच्चों, मैंने 9 नंबर का आंसर बोल दिया। ये जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना जो है वो बच्चों कब की थी? तो 1907 में की थी। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर के होते हैं, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो बच्चों यह जो हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार बच्चों सबको इजी क्वेश्चन है, पता ही होगा कि चीन में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो बच्चों नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 ईस्वी में लागू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बच्चों यह है कर्नाटक राज्य। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो बच्चों वो है काली मिट्टी है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, 16 नंबर क्या है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उद्योग जो है बच्चों एल्युमिनियम के उपयोग में होता है। ठीक है बच्चों, 17 नंबर क्या बच्चों, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? तो बच्चों क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम जो होता है वो अलगाववाद होता है। ठीक है, चलिए 18 प्रश्न पे चलते हैं। 18 प्रश्न क्या है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा जो बच्चों सिंहली है। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो बच्चों वो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो बच्चों यह हुई आपको 1995 में हुई। ठीक है, 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो बच्चों ये है आपका कहाँ, राजस्थान में है बच्चों। ठीक है बच्चों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो बच्चों ये कहा था पंडित नेहरू ने। इनमें कौन सा जीव ऐसा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो बच्चों घड़ियाल जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। 24 नंबर की ओर बढ़ा जाए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है बच्चों? तो ये जादूगोड़ा में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बच्चों। 5वां नंबर प्रश्न है,
किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो बच्चों किस फसल को कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना नंबर का है? तो बच्चों यह है आपका दूसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। 27 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो बच्चों कितनी है? तो 16 है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न बच्चों कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो बच्चों वो है कोलकाता एवं दिल्ली में। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इजी क्वेश्चन है, मयूर। संस्कृत शब्द है मयूर, हिंदी बोले तो मोर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखें तो 29 नंबर क्या है? 29 नंबर तो बता दिए। 30 नंबर सोपानी कृषि राज्य में प्रचलित है, बताइए। तो बच्चों वो है उत्तराखंड में। कहाँ पे, किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बच्चों वो किया किसने? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1923 में, याद रखिएगा बच्चों, 1923 में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्या है? सूचना के अधिकार के संबंधी कौन कब बना? तो बच्चों यह बना कब? 2005 में बना। ठीक है बच्चों, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर क्या है बच्चों? 33 नंबर है, निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो बच्चों वो है अभ्रक से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? तो लोक जनशक्ति पार्टी, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो यह की गई है बच्चों अप्रत्यक्ष। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, 36 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 36 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? गठबंधन सरकार का पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो बच्चों कैसी होती है? तो ढीली होती है। ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बच्चों वो होती है बहुदलीय व्यवस्था, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों, सुपर फास्ट तरीके से करवा रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर लें। अगला प्रश्न है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत ज्यादा मिली थी? तो बच्चों वो मिली थी जनता पार्टी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ दिया गया है? तो बच्चों वो जोड़ा गया, कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो बच्चों ये रखा गया है कितनी भाषा को? तो 39 नंबर का 22 भाषाओं को। ठीक है, चलिए 40 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 प्रश्न क्या है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो बच्चों यह जो हुई है 1986 में हुई है। अगला प्रश्न, सन 2008 या 9 के अनुसार भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय औसत जो है वो 25,494 है। ठीक है, आगे देखिएगा, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा कहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बच्चों मार्शल का है। किसका? मार्शल का है। चलिए 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्या है? एटीएम के द्वारा पैसे निकालने वो जमा किए जा सकते हैं कितने घंटे के अंतराल में? तो वो 24 घंटे के अंतराल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? मतलब सॉरी सॉरी बच्चों, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं कब? तो 24 घंटा किया जा सकता है, निकाले भी जा सकता है, जमा जमा भी किया जाता है, अंतराल नहीं बच्चों, 24 घंटा में कभी भी। ठीक है, अगला देखिएगा, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र जो है बच्चों वो भारत है। ठीक है, आगे देखिएगा 45 नंबर क्या है कि ISI चिन्ह अंकित है किस पर? तो बच्चों यह जो है आपको 1500 उत्पादों पर चिन्ह अंकित है। ठीक है, अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों पर को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो बच्चों वह संस्था इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ना ये है ना ये है ना ये है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बच्चों वो आया था बंगाल की खाड़ी में, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपका 48 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों? 48 नंबर है प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? बच्चों यहाँ क्वेश्चन कट गया 48 नंबर का, यही पे प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार की शोक नदी कहते हैं? तो गंगा नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बिहार का शोक नदी, सॉरी बच्चों माफ करना, गंगा नहीं, कोसी नदी को, बिहार का शोक नदी जो है वो कोसी नदी होगा। यहाँ पे प्रश्न मिट जाने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। यहाँ पे प्रश्न रहेगा क्या, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो बिहार का शोक नदी हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है बच्चों, किस नदी को? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ा जाए बच्चों। तो 49 नंबर प्रश्न के लिए बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बताइए बच्चों। तो बिस्मार्क जो है कूटनीतिक था, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? मैंने थोड़ा देर पहले बता दिया कि लेनिन की मृत्यु जो है वो आपको गलती बताया था, माफ करना, 1923 नहीं होगा, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। बच्चों क्या होता है ना कि स्पीड में पढ़ाने के चक्कर में, फ्लो में होने के क्वेश्चन में जो आंसर कभी कभी गलत निकल जाता है, तो उसको आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको सुधार दूंगा। ठीक है बच्चों, 51 नंबर का आंसर हो गया। 52 नंबर देखते हैं, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? तो बच्चों वह हुई थी
इनमें से सभी का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बंदरगाह की सुविधा भी रहे, कपास की उपलब्धता भी रहे और पूंजी की उपलब्धता भी रहे। ठीक है बच्चों। संसार का सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो संसार का सबसे ऊंची सड़क मनाली से लेह तक है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे भी प्रश्न थोड़ा मिट गया, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूंगा। लिखा हुआ है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 54 नंबर में, कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जगह किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए 55 नंबर बढ़ा जाए। भारत में गणतांत्रिक संविधान का कब अंगीकार किया गया था? तो बच्चों यह किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 में अंगीकार किया था, मतलब लाया गया था। ठीक है। अगला अगला प्रश्न है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो बच्चों वो कहा जाता है क्या? महापौर कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। 57 निकल बढ़ा जाए। 57 नंबर बोल रहा है बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों इसका हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जनसंख्या भी है और कृषि पर अधिक जानभार भी है और बाढ़ एवं सूखा का लगातार बिहार में प्रकोप होता रहा है। तो इसलिए बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण ये तीनों होगा। ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। मैकलेगन की समिति बनाई गई कब? तो बच्चों यह बनाई गई 1914 में बनाई गई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो बच्चों यह हुआ और 1770 में हुआ। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो ये तो बता दिए 1770 में। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो बच्चों वो थे भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर पे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्या है बच्चों? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो बच्चों यह की किसने? ए.ओ. ह्यूम ने की। ठीक है। 62 नंबर देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति बच्चों नवंबर 1917 में हुई। ठीक है। चलिए 63 नंबर की ओर बढ़ा जाए। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो बच्चों यह किया कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो बच्चों यह करता है केंद्रीय सांख्यिकी, CSO। ठीक है बच्चों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर देखिएगा, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, किस पर हुआ था? तो तीन कठिया प्रणाली जो लागू हुआ था वो किसानों पर हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो बच्चों यह की किसने? तो M.N. राय ने की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए बच्चों। 67 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों? 67 नंबर है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखो फिर 1786 इसका राइट आंसर होगा। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में वर्ष किया गया। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिएगा 68 नंबर क्या है, कि प्राकृतिक गैस को किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है। अगला देखिएगा प्रश्न 69 नंबर, भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो यह है कृषि मुख्य आधार है। ठीक है। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी बच्चों ये है आपका झारखंड में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 71 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 71 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा बच्चों? 71 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन से होगा 22। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? तो यह है भारतीय निर्वाचन आयोग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 73 नंबर देखिएगा, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन है? तो यह है मुख्य घटक डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया? तो यह किया गया 74 नंबर का बच्चों हो जाएगा इनमें से सभी। डी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 75 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसे आंदोलन के दौरान दी गई? तो यह दी गई थी बच्चों बारदोली आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न 76 नंबर देखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह हुआ बच्चों सितंबर 1920 के कलकत्ता में। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दास कैपिटल को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ? तो ये जेनेवा समझौता जो हुआ बच्चों 1954 में हुआ। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था लुई 18वीं ने। इस तरीके से बच्चों लास्ट आज का आखिरी प्रश्न है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमारे क्लास के द्वारा आपको लगातार मैट्रिक एग्जाम के लिए बेस्ट टू बेस्ट वीडियो दिया जा रहा है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। ठीक है बच्चों, देखिए लास्ट का आखिरी प्रश्न पढ़ लीजिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो बच्चों ए, रूस में हुआ था। ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपका सुपर 80 प्रश्न जो है वो कंप्लीट करा दिया गया अपने क्लास के द्वारा। तो बच्चों बताइए कि आपको पढ़ाने का तरीका हमारा कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो जरूर हमें कमेंट करिएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले और साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दिए। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।